तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात है, भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से ये स्टैंड रहा है, ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान की 50% आबादी जो है महिलाओं की है और महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो अपने 50% आबादी जो है महिलाओं की, वो अपनी बात रख सकें। और इसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सारी पार्टी ने ये फैसला किया था और इसी को लेकर जो है ये अधिनियम लेके आए थे ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण है वो 2029 के लोकसभा चुनावों से इम्प्लीमेंट हो जाए। और अभी 2026 है, 2026 से लेकर 2029 तक जो भी कोडल फॉर्मेलिटी जितनी भी थी इससे संबंधित वो पूरी हो सके इस बिल को पास करने के बाद, क्योंकि डिलिमिटेशन होनी थी। परंतु इस बिल को जैसे ही 16 अप्रैल से लेकर 16-17 अप्रैल का 18 का 3 दिन का जो लोकसभा में ये सेशन था और इसी को लेकर था, कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों ने इसका डटकर विरोध किया और कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो और इस बिल को गिराने के लिए इन्होंने विपक्ष में रहकर इसके खिलाफ वोटिंग करी, क्योंकि इस बिल को पास करने के लिए 2/3 यानी कि 330 मत चाहिए थे और इसके लिए 298 वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की दल को मिले और 230 विपक्ष को गए और इस बिल को कांग्रेस पार्टी ने डटकर विरोध किया और गिराया। इसका मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल महिलाओं के विरोध में है। वो नहीं चाहते कि महिलाएं लोकसभा में, विधानसभा में अपनी बात रखें और नारी को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो ये बिल लाया गया था उसका इन्होंने डटकर विरोध किया। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के साथ साथ ये भी प्रोविजन किया था कि 33% सीटें लोकसभा में और उसी तरीके से उसी रेशो में मैं इस विधानसभा में भी बढ़ाई जाए ताकि किसी के ऊपर कोई इसका असर ना पड़े। परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपनी मानसिकता को दर्शाते हुए इस बिल का विरोध किया। आज पूरे देश में महिलाएं जो है, ये कोई हिमाचल प्रदेश का प्रश्न नहीं है, पूरे देश में महिलाएं अपने आप को ठगासा महसूस कर रही हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं के साथ धोखा किया है, इसका जवाब अभी आपको कुछ दिनों में साल में देखने को मिला। हमीरपुर का जो बस अड्डा है, इसको लेकर आम जनता में चर्चा है कि ये जो बस अड्डा है, इसका जो टेंडर हुआ था, इसकी जो एस्टीमेट बना था, डीपीआर बनी थी, वो 42 करोड़ रुपए की बनी थी। जबकि जिस भी व्यक्ति ने इसको टेंडर को लिया उसने कंपटीशन में लिया होगा, स्वाभाविक है, वो 36 करोड़ का लिया। देखिए, कानून ये कहता है कि 10% डेविएशन हो सकती है, पर यहाँ तो 300% डेविएशन हो गई। अगर कानून 10% का है तो 300% डेविएशन कैसे हो गई? इसको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। और कौन लोग हैं इसमें इन्वॉल्व में? 90 करोड़ रुपए तो उसकी पेमेंट हो चुकी है। 36 करोड़ का टेंडर और 90 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है। और ये जो बस अड्डे के निर्माण का जो काम है, इसको लगभग 135 से 140 करोड़ जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो इतना भारी, देखिए, अगर मान लो कि आप, वैसे तो इंजीनियर्स ने जो डीपीआर तैयार करी होगी वो सोच समझ के करी होगी, उसमें 2%, 4%, 10% डेविएशन हो सकती है, पर 300% थोड़ी हो सकती है। और अगर हो भी जाए तो कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर हो भी गई तो इसका टेंडर करते, प्रॉपर टेंडर करते, ताकि वो कंपटीशन में जाके लोग इसमें कंपटीशन में हिस्सा लेते और सरकार को इसका फायदा होता। ये तो पब्लिक मनी है, तो ऐसा नहीं हुआ। और ऐसी लोगों में भारी चर्चा है कि यहाँ पर जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, यहाँ का जो मटेरियल है, सीमेंट है, सरिया है, लेबर है, वो कहीं मुख्यमंत्री के करीबी के घर में जाके काम कर रही है, वहाँ पर मटेरियल जा रहा है, कहीं के स्कूलों से कॉलेज बन रहे हैं। तो इस तरीके से जो लूट मची है इस सरकार में, मैंने तो पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को लूटने के लिए मुगल आ गए, पर मुगलों ने भी लूटा तो कुछ बहुत, थोड़ा बहुत तो उन्होंने भी लिहाज करी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई
उनके भी कुछ एथिक्स थे। परंतु ये जो हिमाचल प्रदेश में सरकार आई है और ये एक मित्रों का ग्रोह जो है, एक सिंडिकेट के रूप में जो काम कर रहा है, इन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा है। इतनी लूट घसीट जो इस सरकार में चल रही है, खूब लाइसेंस जो है सरकार में लोगों को लूट घसीट का अपने मित्रों को मिल रहा है। और उसी कड़ी में हमीरपुर में भी भ्रष्टाचार